हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते जी, राधे राधे। और बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आटा लगाती हूँ। आटा लगाऊंगी गाइज। तो यहाँ से पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आटा लगा लेती हूँ मैं। और आपसे बातें भी कर लूँगी। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आटा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन से मेरे हाथ जो चल रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं आटा ही लगा रही हूँ। क्योंकि फोन थोड़ा ऊपर है, तो फिर आटे पर लगाऊंगी तो फिर मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं आटा तो ऐसे ही लगा लूँगी और आपको देखती भी रहूँगी। गेहूं का आटा है, बच्चे खाते नहीं है बाजरे वाजरे का, तो गेहूं का ही भिगो रही हूँ। पता नहीं बच्चों को आजकल क्या हो गया, पसंद ही नहीं है। गेहूं की रोटी खाते, बाजरे की खाते नहीं है। हम तो खा लेते हैं फिर भी, सर्दी में तो, और राजस्थान में गर्मी में भी खा लेते हैं। तो हम तो सर्दी में तो खा ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आटा बहुत महंगा, यहाँ पे 50 रुपये किलो देते हैं आटा बाजरे वाला, और मक्की का लो तो भी 50 रुपये किलो। भाई हमारा खेती नहीं है तो हमें तो मोल ही लेना। जितने भाव लगाओ मर्जी के तो देना ही पड़ेगा। हमें लेना है, उन्हें देना है। वे कमाई करते होंगे, भाई हम क्या करें, हमें तो खाना है। तो महंगा देंगे तो महंगा ही लेना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा नहीं लगता, बाजरा लेके आऊँगी, बल्कि एक आधी बार खिचड़ी बनाई तो थोड़ा अच्छा लगता है। और बात करते करते मैं आटा भी भिगो लूँगी। आपके यहाँ क्या भाव चल रहा है बाजरे का बताना। हमें तो भाई पता नहीं, वो तो पूछना पड़ेगा। आटा तो लाई थी मैं, 2 बार ले आई, तो 50 रुपये किलो देते हैं। अब बाजरा पूछा नहीं, बाजरा भी लेके आऊँगी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो 2 किलो तो लेके आऊँगी। और अगली बार घर में ही पीसूँगी, क्योंकि मेरे पास ना छोटी सी चक्की है, स्टील वाली छोटी सी, कई साल पहले लेके आई थी मैं।
हम बेसन भी घर में ही बनाते हैं, दाल सुखा लेते हैं चने की और फिर बेसन घर पे ही बनाते हैं। बाजरा है, मक्की है, गेहूँ सब हम अपने घर पे ताज़ा ताज़ा पीस लेते हैं। बाजरे का कहीं था 1 किलो ही लेके आना था, मैं कहा चलो आटा ही ले चलती हूँ, ताज़ा ताज़ा पिसवा के सामने ही। और मेरा आटा भी पीक गया है बात करते करते। आटा तो भिगो दिया, मुझे प्याज और काटने हैं तो ये प्याज काट लेती हूँ मैं। बच्चों की बनेगी आमलेट, तो बच्चों को पसंद है तो वही बनानी पड़ेगी। वैसे डॉक्टर बोलते हैं भाई बच्चों को अंडे खिलाने चाहिए, तो हम तो अपने बच्चों को देते हैं भाई। और किसी को नहीं पसंद तो भाई मत खाओ। दिल्ली में रह के अब गांव जैसा माहौल तो है नहीं, थोड़ी हरी मिर्ची काट लेते हैं। ठंड पूरी हो रही है तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ठंड पड़ती है तो पूरी ठंड पड़ती है। दिल्ली वाले हमेशा पिसते हैं और बारिश में ज़्यादा तंग हो जाते हैं। ये इंडिया में इतने मौसम चेंज होते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश और कभी बसंत ऋतु। ये सारे मौसम इंडिया में मिलेंगे देखने को। तो बात करते करते मैंने जो है प्याज भी कट कर लिए हैं और हरी मिर्ची भी कट कर ली है। कभी कभी तो ना बाजरे की रोटी के साथ लाल मिर्च की और लहसुन की और आलू मिक्स करके चटनी किस किस को पसंद है, और उसको बाद में फिर छौंके लगा दो, सौंफ लगा के बहुत स्वाद लगता है। बताना आप लोगों को कैसा लगता है। कई बारी तो धनिया, सूखा धनिया और लहसुन और लाल मिर्च और उसके बाद थोड़ी दही डाल के वो चटनी कभी बना के देखना आप लोग भी। हम तो बनाते हैं। हरा साग हो बेशक, लेकिन जो ये चटनी का अलग मज़ा होता है ना, वो तो अलग ही है। कभी कैसी बनाओ कभी कैसी बनाओ,
तो ये बाजरे की रोटी के साथ तो अलग ही मज़ा होता है इसका। और रायता वगैरह तो सर्दी में कभी गाजर का, कभी बथुए का, कभी पालक का ही बन जाए। बूंदी वगैरह तो बनती रहती है, चलो गर्मी में सर्दी में कभी बना लो बूंदी का। बूंदी का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन बथुआ वगैरह तो सर्दी में मिलेगा। और उसका रायता बहुत अच्छा होता है, वो डंगार लगा के। आप लोग पता नहीं जानते हो नहीं जानते हो, वो डंगार लगाते हैं ना, एक कोयला लेके उसको लाल करो पहले, और उसके छोटी सी कटोरी में रख के और उस पर घी डाल के रायते के अंदर छोड़कर उसको ढक दो। वो जो स्मेल होती है ना रायते के अंदर जाती है, वो एक अलग ही मज़ा होता है उसका। वो खाने में बड़ा टेस्टी होता है। उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है। कभी मेरी नानी, मेरी मम्मी ऐसे ये लगाते थे, हम देखते थे छोटे छोटे। मगा, नानी जी ये क्या कर रहे हो आप? तो बोलती ये डंगार लगा रही हूँ मैं। आजकल पता नहीं डंगार को कोई समझता नहीं समझता, लेकिन हम तो जानते हैं, हमें बचपन में देखा था, तो इसलिए हम डंगार को जानते हैं। डंगार क्या चीज़ होती है। अब पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, लेकिन हमने तो जो बचपन में सुन रखा नाम वही याद है हमें। तो हमारे में तो ये डंगार ही बोलते हैं। वैसे जीरे का, प्याज का, लहसुन का ऐसे जैसे तड़का लगाते हैं ऐसे भी लगा सकते हैं उसमें, रायते में ऐसे भी लगाते हैं। लेकिन जो डंगार का मज़ा वो अलग ही होता है। तो बात करते करते मैंने हरी मिर्च और प्याज जो है कटी कर ही लिए हैं तकरीबन। ये मैंने प्याज काट लिए, 2 प्याज काटे, ये हरी मिर्ची काटी है, और थोड़ा हरा धनिया और लेके आती हूँ। हरा धनिया भी काटना है, वो लेके आती हूँ फ्रिज से। तो ये ले आई मैं हरा धनिया, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हो, क्योंकि एक आध पत्ती जो है थोड़ी सी काली हो जाती है। कितना ही साफ ले लो, लेकिन 2-3 दिन में खराब होने लग जाती है पत्ती, काली पड़ने लग जाती है। जैसे ये काली पड़ गई ना, इनको निकाल देती हूँ मैं। बच्चों का ऑर्डर आया, खाना खाना है मम्मी। मैं कहा चलो खाना खाना है तो भाई बनाएंगे। अभी छुट्टी का दिन था, लेट उठे थे सो के, और भाई तो आज बच्चों की मम्मी गई है अपने गांव, तो काम करना पड़ रहा है मेरे को सारा। तो सोचा वीडियो भी बना लेती हूँ, काम तो करना ही है। ये धनिया हो गया मेरा साफ। मैं तो अब इसको इतना काटूंगी, बाकी सारा
सब्जी में यूज लेती हूँ। बहुत से पत्ते पत्ते तोड़ते हैं ना, हम पत्ते नहीं तोड़ते भाई। हम तो सिर्फ इतनी डंठल निकालेंगे इसकी, इतनी, और उसके बाद सारा यूज में लेते हैं, क्योंकि डंठल में भी तो स्मेल होती है ना, और खानी भी चाहिए। जैसे सरसों की है, बहुत से सरसों की भी फेंक देते हैं डंठल, और बथुए की फेंकते हैं। जहाँ तक टाइट नहीं होता ना, आराम से टूटे, वहाँ तक ज़रूर सब हरी सब साग हो या कुछ भी हो, तो वहाँ तक मेथी भी, जैसे मेथी के पत्ते पत्ते तोड़ते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं नहीं तोड़ती। जहाँ तक आराम से टूटती है वहाँ तक लो, जहाँ नहीं टूटे उसको निकाल दो, और बाकी सारा यूज में लो। फेंकने से क्या फ़ायदा है? इस डंठल में भी तो होता है, ये थोड़ा पत्ते पत्ते में सब कुछ होता है, डंठल में भी होता है। डंठल जहाँ तक आराम से टूटती है वहाँ से, नहीं टूटती उसको निकालो, बाकी जितनी टूटती है ना सबको रखो। और ये मैंने देखा इतना रखा है, मैं इसको सारे को काटूँगी। हम तो फेंकते नहीं है भाई, बहुत से लोग देखे हैं मैंने, बहुत सारा काट के ऐसे ही फेंक देते हैं, या पत्ते पत्ते तोड़ लेते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा? एक पाव लेके आओगे तो भी पत्ते थोड़े से निकलेंगे उसमें, सारा फेंकने से बताओ क्या फ़ायदा? इस डंठल में भी तो है सब कुछ। ये हरा धनिया और कट कर लेते हैं। तो भाई हम तो फेंकते नहीं हैं, तो इतना महंगा सामान आता है, उसको फिर ऊपर से सारे पत्ते तोड़ के फेंक दो, कोई फ़ायदा नहीं है। सारा कुछ काटो, अच्छा लगेगा। और भी बात करते करते मैंने जो है धनिया भी बस कट कर ही लिया है। अब सेकूंगी मैं रोटियाँ फटाफट। Today I'll be telling you how to treat dark spots and pigmentation. I recommend the Derma Co 2% kojic acid face serum, which reduces dark spots and fades pigmentation. Get clear and spotless skin with 2% kojic acid face serum. How can I help you today?
तो गाइस मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम, नमस्ते जी। मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।